सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीट रैंक प्लस चैनल। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अगर हम लेना चाहते हैं एमबीबीएस में एडमिशन तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा नीट का एग्जाम, और यही रोड जाएगी हमारे पास नीट के एडमिशन के लिए, और आपका हो जाएगा इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन। बट क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इस रोड को कट कर दें और डायरेक्टली पहुंच जाएं कॉलेज और वहां पे ले ले एडमिशन? क्या सिर्फ इंडिया में ही हमें एडमिशन के लिए नीट एग्जाम देना होता है, या बाहर भी कोई कॉलेज अगर हमें लेना है फॉरेन कंट्रीज में तो भी हमें नीट एग्जाम देना होगा? तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं इसी सब की जानकारी। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि नीट का फॉर्म कब निकलेगा और इसके आगे के प्रोसीजर्स क्या क्या रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि जो नीट का फॉर्म निकलेगा वो आपका मार्च से अप्रैल तक की डेट रहती है, तो आप इसमें ये एग्जाम को फिल कर सकते हैं। फिर आपकी जो एग्जाम डेट है वो ऑफलाइन एग्जाम होना है आपका नीट का 5 मई 2024। डेट फिक्स हो चुकी है पहले से ही, सिलेबस भी पता हो चुका है आपको, है ना। मैंने सिलेबस के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दी थी कि सिलेबस कम हो गया है, नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ गए हैं, तो कट ऑफ अब की बार हो सकता है कि कम कट ऑफ चली जाए, तो अपनी पूरी मेहनत लगा दो इस 5 मई के एग्जाम के लिए। देखिए, ड्यूरेशन जो रहती है वो है 200 मिनट। ये 200 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 2024 में 2 PM से 5:20 PM तक आपका टेस्ट होता है और 720 मार्क्स एक ड्रीम स्कोर जो सभी एक नीट एस्पिरेंट का रहता है वो यहां पर दांव पे रहता है। आइए देखते हैं और कुछ जानकारी। अगर हम बात करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, तो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बॉटनी और जूलॉजी। सभी में सेक्शन ए और सेक्शन बी में पूरा पेपर डिवाइडेड रहता है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होते हैं जो कि कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, आपको 35 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। यानी सेक्शन ए आप सभी में देखेंगे आपको 140 मार्क्स का है। करेक्ट अगर आंसर रहता है तो आपको मिलते हैं 4 मार्क्स, और इनकरेक्ट अगर हो जाता है तो आपको मिलते हैं माइनस मार्क्स, डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो 15 क्वेश्चन आपके पास आते हैं, आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी मर्जी पर है। और अगर आपने 10 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे तो जो पहले 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उसको चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बाद वाले सही कर दे, तो इससे अच्छा है कि आप उसको अटेम्प्ट ही ना करें, अपना टाइम सेव करें, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे इन 15 क्वेश्चन में, तो आपके मिलेंगे 40 मार्क्स। वही सेम 4 मार्क्स का स्कोर रहेगा, -1 आपके रिड्यूस हो जाएंगे अगर गलत आप मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न रहने वाला है। आपके जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो रहेगा 720 मार्क्स के, जो होता है एक ड्रीम स्कोर। और अभी हम देख रहे हैं कि रिसेंट ईयर में ये 720 मार्क्स लेके आना मतलब एक तरीके से ऐसा हो गया कि बच्चे लेके आ रहे हैं, तो आप भी लेके आ सकते हैं। उसके लिए क्या रहती है अप्रोच, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी देख सकते हैं कि फिजिक्स में कैसे स्कोर करें, बॉटनी में कैसे स्कोर करें, जूलॉजी में कैसे स्कोर करें, एक परफेक्ट रोड मैप के साथ। और इसमें मैंने काफी मतलब होनहार स्टूडेंट्स को देखा है, और जो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट रहता है उसने भी अगर मेहनत करी तो वो भी फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 लेके आ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें, देखिए आपने नीट का फॉर्म भर दिया है, बट नीट का फॉर्म जब आप फिल करते हैं आपको क्वालिफाई करना मस्ट है। अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं या फिर किसी भी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं थ्रू नीट काउंसलिंग। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं। नीट 2022 की अगर बात करें तो 18 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। इंडियंस देखिए 18 लाख, तो 18 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, अपीयर हुए अराउंड 17.5 लाख के करीब बच्चे अपीयर हो गए, और जो क्वालिफाई किया था वो अराउंड 10 लाख बच्चों ने क्वालिफाई कर दिया था। 50% का एक तरीके से रेशियो रखते हैं, 50% जिसकी भी आ जाती है वो नीट में क्वालिफाई हो जाता है। तो अगर आपने नीट 2022 में पेपर दिया होता, आपके आ जाते 117 मार्क्स भी, तो आप नीट क्वालिफाई कर चुके होते। हाँ, क्वालिफाई करना और कॉलेज मिलना अलग अलग बात है, बट एक बार आप क्वालिफाई कर देते हैं तो आपके प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन आप मैनेजमेंट कोटे के भी थ्रू ले सकते हैं। बट अगर आपने क्वालिफाई भी नहीं किया तो मैनेजमेंट कोटे के थ्रू भी एडमिशन मिलना नामुमकिन सा है, ठीक है, एज पर इंडियन गवर्नमेंट रूल्स। फिर हम बात करते हैं नीट यूजी 2023। इसमें तो भाई 20 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, और अराउंड उतने ही लाख बच्चे क्या कर रहे थे, हमारे पास अपीयर हो गए थे, और 11 लाख बच्चों ने क्या किया था, क्वालिफाई कर दिया था। अब 11 लाख बच्चे ने जो क्वालिफाई किया था वही 58th परसेंटाइल रहती है, 50% लोगों को क्वालिफाई करवा देते हैं, ठीक है, लगभग 137 मार्क्स, 137। देखिए आप यहां पर अगर मिनिमम स्कोर देख रहे हैं 117 है, यहां पर 137 है, तो अब इतने सारे रिसोर्सेज बच्चों के पास अवेलेबल हो गए ना कि
मतलब 137 पर आपका क्या हो रहा है, क्वालिफिकेशन हो रहा है। तो अराउंड मैं मान के चलता हूं कि अगर आपके 140 आ रहे हैं तो आप कम से कम नीट क्वालिफाई तो कर ही लेंगे। नीट टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं तो उसमें अपना स्कोर एक बार जरूर देख ले, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन। भाई यहां पे मैं कहना चाहता हूं, एक अटेंशन आपकी चाहता हूं कि आपने नीट का फॉर्म भरा जो मार्च और अप्रैल से आपको मतलब अवेलेबल रहेगा फॉर्म फिल करने के लिए, और फॉर्म फिल करने से एग्जाम देने के बीच में भी आपको कुछ करना है। अब वो चीज क्या करनी है आपको, सबसे पहली चीज तो प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं इंडिया में, मेडिकल कॉलेजेस, उनके अलग से आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, उनके अलग से कुछ चार्जेस रहते हैं। तो इन चीजों को नोट करके चलना है कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस आपको प्राइवेट कॉलेजेस फिल कर देने हैं। अपने टेस्ट देख लो कितना आपका टेस्ट में स्कोर आ रहा है, और अगर आपको लगता है आप ये प्राइवेट कॉलेजेस की फीस अगर भर सकते हैं तो आप इनमें जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट चीज जो मैं कहूंगा वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में ना करें एमबीबीएस और बाहर चले जाए फॉरेन में, तो अगर आप फॉरेन में जाके एमबीबीएस करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको अभी अप्लाई करना पड़ेगा इसी ड्यूरेशन में, क्योंकि इन सभी के फॉर्म भी जो निकलते हैं ना इसी के अराउंड निकलते हैं। और जब एक बार आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद भी कुछ मौके रहते हैं, बट कई सारे बहुत अच्छी अच्छी जो मतलब मैं ये कहूंगा कि यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये सारा का सारा जो आपको काम करना है बेसिकली मार्च से मई तक के बीच में करना है, और इस समय पर बोर्ड के एग्जाम भी रहते हैं। तो आपको हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिन सब के फॉर्म निकलेंगे उन सब पर मैं अपडेट लाता रहूंगा, ठीक है। तो बेल आइकन भी हिट कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं बताता हूं कुछ कॉलेजेस मैं आपको बता देता हूं जिन पर आपको भी नजर रखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर में। अब ये जो जेएसएस मेडिकल कॉलेज है इसके अलग से फॉर्म निकलते हैं, मतलब नीट की काउंसलिंग आपके उसके थ्रू भी एडमिशन होगा। इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट मतलब मैनेजमेंट कोटा से जो रहती है, या फिर अगर मैं स्टेट की सीट्स कहूं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी काउंसलिंग अलग से भरनी पड़ेगी। एक और कॉलेज मैं आपको बता देता हूं भाई, सीएमसी वेलोर, ठीक है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। अब ये सीएमसी वेलोर कॉलेज जो है इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से काउंसलिंग इनकी होती है, उसके लिए एक अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर आप यहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत ही दोनों अच्छे, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। फिर अगर हम बात करें, एक और कॉलेज हमारे पास है केएमसी कॉलेज, ठीक है, मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है उसका कॉलेज है, काफी अच्छा है, मतलब इसकी रैंक भी काफी अच्छी है, और एक मेरे स्टूडेंट ने भी यहां पर एडमिशन लिया है। तो आप भी इसके लिए भी रेडी रहें कि ये फॉर्म आपको फिल करने हैं, ठीक है। सो नीट की काउंसलिंग के थ्रू भी होता है एडमिशन, और इसके अलावा इनकी खुद की काउंसलिंग भी होती है, तो इनका सबका आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको फिल करने हैं। तो मैंने जैसा कहा कि आपको नीट रैंक प्लस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फिर दिक्कत आने वाली है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जाना है फॉरेन, और वो चाहते हैं कि यार इंडिया में एडमिशन नहीं मिल पा रहा अच्छे कॉलेजेस में, तो हम तो चाहते हैं कि भाई फॉरेन में जाके अच्छे से कॉलेज में जाके क्या ले ले, एडमिशन ले ले। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये है कि आपको नीट तो क्वालिफाई जरूर करना पड़ेगा, यानी कि अराउंड 140 के स्कोर आप कर लो नीट में तो क्वालिफाई हो जाओगे। क्वालिफाई करने के बाद आपको जैसे डिपेंड करता है कि अगर आप यूरोप में जाना चाहते हैं तो आपका टॉफल का स्कोर है, ठीक है, तो मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो इंग्लिश में आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, टॉफल रहता है, ठीक है, और बाकी आईलेट्स का भी टेस्ट है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग रहता है, वो आप कमेंट करके मुझे बता देना आप कहां पर प्लान कर रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं इंडिया से जो बच्चे आजकल जा रहे हैं जहां पे अफोर्डेबल चीजें रहती हैं, क्योंकि यूरोप की अगर बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट रहता है। तो हमारे पास रशिया में काफी लोग जाते हैं जो वहां से एमबीबीएस करके आते हैं। रशिया के टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस मैंने यहां पर लिखे हैं। नीट का जो आपका स्कोर है वहां पर वैलिड है, आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अपना यहां पर जो आपके स्कोर रहता है वहां पर आप वैलिड है मतलब, और वहां से भी जब आप एमबीबीएस करके आते हैं तो इंडिया में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास है वो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेजेस में आता है। सेकंड कॉलेज जो हमारे पास है वो है पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे नाम है यार, पढ़े नहीं जाएंगे, तो आप ये देख लो। और फिर मैं आपको एक टिप भी दूंगा कि कैसे आप देख सकते हैं कि ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, और कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट वैलिड है ना। और अगर आप वहां से एमबीबीएस करके इंडिया में भी अगर आते हैं तो आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक टिप देना चाहूंगा आपको, बट उसके लिए आपको बने रहना है। सेकंड अगर मैं बोलूं तो काफी लोग नेपाल भी चले जाते हैं। भाई नेपाल तो अपना पड़ोसी है,
नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, बहुत सारे लोग जाते हैं और वहां से अपनी एमबीबीएस करके आते हैं। तो लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज है नेपाल का, तो आप यहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं। जस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम, वो है नीट। तो नीट के बिना आपका कुछ भी नहीं है। कोई आपको कह रहा है कि भैया नीट के बिना भी आपका एडमिशन करा देंगे, तो यानी कि वो गलत कह रहा है। बिकॉज क्यों? क्योंकि एनएमसी ये अलाउ नहीं करती कि आप बिना नीट एग्जाम के इंडिया में प्रैक्टिस कर सके। तो आपको नीट का एग्जाम जरूर देना है। और जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, अगर फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में ले रहे हैं या फिर इंडिया की यूनिवर्सिटीज में ले रहे हैं, तो एक बार जरूर एनएमसी की वेबसाइट चेक कर लें, क्या वो कॉलेज वैलिड है कि नहीं है। या फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, आस्क मी एनीथिंग, ठीक है, मेरे से कभी भी आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे यहां पर रिप्लाई कर सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया पर जाके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो आप कभी भी मुझे बोलेंगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, ठीक है। सो मैं तो आप ही के साथ हूं ना भाई, रैंक प्लस आपके साथ है, रैंक प्लस परिवार आपके साथ है, तो आपके साथ कभी धोखा नहीं होने देंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपके नीट के स्कोर को इंप्रूव करने के लिए हमने काफी सारी सीरीज यहां पर प्लान कर रखी है। अभी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम एनसीईआरटी दिल से, यानी कि आपको एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी आपको कंप्लीट हो जाए, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, वो सीरीज यहां पर चला रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक एनसीईआरटी के सारे चैप्टर कवर कर रहे हैं और उनके थ्रू आपको नीट के पीवाईक्यूज भी करवा रहे हैं। तो एक क्विक रिवीजन आपकी हो रही है, और भी बहुत सारी सीरीज आने वाली है। इस सीरीज को प्लीज फॉलो करिए और लाइक जरूर कर दें। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज वो भी जान सकते हैं कि एडमिशन लेते वक्त आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है और कैसे आपको ट्रैप में नहीं फंसना है, जो आपको कहें कि यार बिना नीट के एग्जाम के आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवा देंगे। अगर आप ले भी लेते हैं तो वो डिग्री आपकी वैलिड नहीं रहेगी इंडिया में, और हो सकता है कि फिर आप प्रैक्टिस ना कर सके, ठीक है।